नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से, जिसमें हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की एक सीरीज चल रही है। रोज रात को 8 बजे आपको यहां से एक प्रश्न देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल धीरे धीरे मजबूत होगी, आंसर राइटिंग पर आपकी पकड़ बनेगी। जिस तरह के आंसर आपको लिखने हैं उस तरह के आंसर जब डेली आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उससे जो होगी आपका एक माइंड मैप तैयार होगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। और इससे आपको ये भी एनालिसिस, विश्लेषण करने में भी ये मदद मिलेगी कि किस तरह के प्रश्न यूपीएससी हमसे पूछ रहा है, वो एनसीईआरटी से कितने प्रश्न पूछ रहा है, किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, वह हमारे जो सिलेबस है उससे डायरेक्टली कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी जानकारी आपको इन प्रश्नों के और इस सीरीज के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आइए आज का प्रश्न हम देखते हैं। हमारा आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? इसके कारण बताइए। तो ये प्रश्न जो है आपका यूपीएससी 2022 में पूछा गया है, इसी वर्ष में पूछा गया है। आइए इसे एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंपेरिजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन consistently against the more numerous and better occupied armies of the Indian rulers? Give reasons। तो हमें इसके रीजंस बताने हैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि जो उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सिपाहियों की संख्या कम होने के बावजूद भी वह उस समय के भारतीय शासकों की जो बड़ी सेना थी उनसे जीत जाती थी। जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे एक ऐतिहासिक मोड़ जिस युद्ध को कहा जाता है पलासी का युद्ध, 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था, उसमें जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्होंने उस सेना का नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से, और कुल 500 सिपाही बताते हैं कि उनकी सेना में थे, और उधर 5000 सिपाही थे। और उस सुजाउद्दौला की वो सेना हार गई थी। लेकिन ये देखिए कि उसी परिस्थिति को अगर आप सही से समझे हुए हैं, इतिहास में पढ़े हुए हैं, तो उससे भी अपना आंसर आप लिख सकते हैं। वो क्या कारण रहे होंगे कि 500 आदमियों की सेना जीत गई और 5000 सेना जो थी वो हार गई। तो उसमें सबसे बड़ा कारण तो आपको ये दिखाई देगा कि जो अंग्रेजी सेना थी उसमें भारतीय जो सेना थी उसके कुछ कर्मचारी अंग्रेजी सेना वालों से मिल गए थे। वह युद्ध नहीं, एक षड्यंत्र था, और वो सेना से मिल गए और उन्होंने उसमें युद्ध ही नहीं किया, राजा की तरफ से युद्ध ही नहीं किया। केवल कुछ चंद लोग थे जो राजा के वफादार थे, केवल उन्होंने ही युद्ध किया और राजा को किसी तरह से वहां से बचा करके निकाला था। लेकिन उसमें क्या, अंग्रेजों की जो जीत हुई थी वहां से पूरा इतिहास एक नया मोड़ ले लेता है। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो वही स्थिति बनी जब हमारे देश के 3 बड़े शासक मिलकर के एक साथ बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हैं और वहां पे भी वो पराजित हो जाते हैं। तो ये जो हमारे बक्सर की युद्ध हुआ, दूसरा यहाँ पर फिर आपको यही देखने को मिला। जब आपने ये 2 युद्ध पढ़ रखे होंगे तो यहीं से आपको कई रीजन दिखाई देंगे कि किन रीजंस की वजह से उनकी हार हुई। वही रीजन रहे होंगे कि जिस वजह से भारतीय शासकों की बार बार हार हुई, और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से भारत में 1857 के विद्रोह को भी आप देख सकते हैं। तो उसमें कई कारण आपको दिखाई देंगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वह उनको समय समय पर अच्छा प्रशिक्षण देती थी, अच्छे हथियार मुहैया कराती थी, और जो भारतीय सैनिक थे उनकी जो सेना थी उन्हें प्रशिक्षण वगैरह बहुत नाम मात्र का दिया जाता था। पैदल सेना और घुड़सवार सेना उनके पास थी, उनके पास तलवारें थी, लाठियां थी, डंडे थे, उनसे बंदूकों का सामना करना बहुत मुश्किल था। दूसरा जो उनकी तकनीकें थी, जो रणनीति थी, वह भी बहुत मजबूत थी, और उनके जो सैनिक थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी भरी गई थी, जिससे कि वो अपने देश के लिए लड़ सकें। उसमें भारतीय भी कुछ मौजूद होते थे, तो वो किस वजह से उनके साथ देते थे? धन बल की वजह से। तो धन बल भी एक बड़ा काम करता है जब हम किसी को अपने पक्ष में करना चाहें। तो ये सारे कारण थे। ये कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सारी चीज़ों को एक सुसज्जित तरीके से अपने
आंसर में लिख करके एग्जामिनर को पेश करना है, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो आइए हम इसकी भूमिका देखते हैं, क्या भूमिका है। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत विजय का विश्लेषण करें तो एक निष्कर्ष निकलेगा कि कंपनी की सेना संगठन, अनुशासन, ये बहुत जरूरी होता है। संगठन और अनुशासन, किसी की भी जीत के लिए ये दो मुख्य बातें ध्यान रखनी होंगी, के मामले में भारतीय राजाओं की सेना से बेहतर थी। बावजूद इसके भारतीय शासकों की सेना संख्या बल में अधिक थी। कंपनी की सेना ने हर एक संघर्ष में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, चाहे वह पलासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो या 1857 का विद्रोह हो। तो हमने इस तरह से तीनों युद्धों का इसमें इंट्रोडक्शन में ही जिक्र भी कर दिया, क्योंकि शब्दों की संख्या का भी हमें ध्यान रखना है, तो इसलिए विशेष करके इसकी गहराई में हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारा प्रश्न की जो डिमांड है उसको भी ध्यान में रखना है। तो हम इसका मुख्य भाग एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन कंपनी की असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल और स्थानीय शासकों की सेना मुख्य रूप से घुड़सवार पैदल सेना थी। चूंकि कंपनी के आगमन से पहले स्थानीय राजाओं का भी जो संघर्ष होता था, उसमें दोनों ही पक्ष लगभग एक ही तकनीक के आधार पर युद्ध करते थे। जो कारण युद्ध में विजय का होता था वो था सैन्य बल की संख्या। लेकिन आगे चलकर ये बदल गई स्थितियां, और सैन्य बल को बढ़ाने के लिए ये शासक स्थानीय किसानों और गैर पेशेवर लोगों को सेना में भर्ती कर लेते थे, जो सिर्फ युद्ध के समय ही सेना में हिस्सा बनते थे, बाकी समय अपना परंपरागत पेशा करते थे। इसलिए इन स्थानीय शासकों को कभी भी सेना के पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। तो इसलिए क्या करते थे, जो हमारे देसी राजा थे, भारतीय जो शासक थे उस समय पर, वो केवल संख्या बल पर ध्यान देते थे, उनकी प्रशिक्षण और उनके लिए नई तकनीकों का कोई काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो केवल संख्या बल बढ़ाते थे। और ये सारे चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहचानी, और ब्रिटिश सैन्य ढांचा भी भारतीय सैनिकों से मिलकर बना हुआ था। लेकिन 19वीं सदी में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी ने अपनी सेना को बदली परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लिया। जो परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं वही विजयी होते हैं। उसी का एक उदाहरण ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और चूंकि कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार बर्मा, यानी जो उस समय म्यांमार कहलाता था, अफगानिस्तान, मिस्र में कर रही थी, इसलिए कंपनी की भारतीय सेना वहां भेजी गई, जिसके कारण कंपनी की सेना नए वातावरण में खुद को ढालने की कला सीखने के साथ साथ नए युद्ध शस्त्रों का प्रशिक्षण लेकर लौटी। उक्त कारणों से कंपनी की सेना का कलेवर और सैन्य ढांचा पूरी तरह बदल दिया, जबकि देसी शासक परंपरागत तरीके से ही युद्ध तकनीकों के प्रति अपना मोह नहीं छोड़ रहे थे, जिसके कारण 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी एक समरूप सैन्य संस्कृति विकसित करने में लगी हुई थी। तो ये कारण हुए भारतीय सेना का, जो भारतीय शासक थे उनकी सेना इसी वजह से कमजोर हुई। तो अंत में हमें किसका एक निष्कर्ष देंगे कि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा, जिस कारण सेना को एक मजबूत, अनुशासित और पेशेवर आधार मिला। और रणनीति, रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेना भारतीय शासकों से बहुत आगे थी, और वे अत्यंत सुगठित कंपनी के आदेशों के अधीन कार्य करती थी, जिसके पास जनशक्ति के पर्याप्त स्रोत और अंग्रेजी साम्राज्य के भरपूर संसाधन थे। उक्त कारणों के मूल में ही भारतीय शासकों की अधिक सैन्य शक्ति के बावजूद पराजय के कारण निहित हैं। तो आपने ये प्रश्न देखा और समझा। अगर आपने इतिहास को पढ़ा है तो आपसे वहां डायरेक्टली यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछती। इस तरह के प्रश्न आपके यूपी पीसीएस और अन्य पीसीएस, बिहार पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो, वहां पर पूछे जाते हैं कि पलासी के युद्ध के तत्कालीन कारणों का जिक्र करें, या बक्सर के युद्ध के क्या कारण रहे, बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना की असफलता के क्या कारण रहे। इस तरह के प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को भी हमें लिखना है और उन्हीं की
समझ के आधार पर, उन्हीं की सोच के आधार पर हमें इस तरह के प्रश्नों को भी लिखना होगा। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो वहां से आपकी एक अच्छी समझ विकसित होगी। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।